हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटोवस्की पैराडॉक्स और रिवर्सल टेस्ट। हमने इससे पहले कॉल्डर हिक्स क्राइटेरियन पढ़ा था। कॉल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू कॉल्डर हिक्स अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है और उस पॉलिसी चेंज से कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सोशल वेलफेयर इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। तो उसका तरीका क्या है कि कॉल्डर और हिक्स क्या कहते हैं कि अगर जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है वो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान के लिए उनको वो कॉम्पनसेट कर दें, और उनको कॉम्पनसेट करने के बावजूद भी उनको फ़ायदा होता हो पहले वाले ग्रुप को, तो हम उस पॉलिसी चेंज को एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर मानेंगे। लेकिन सिटोवस्की ने जो है उसमें ऑब्जेक्शन ये किया है कि सिटोवस्की कहता है कि जो कॉल्डर हिक्स क्राइटेरियन है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब कैसे? अकॉर्डिंग टू कॉल्डर हिक्स क्राइटेरियन, इफ़ अ पोजीशन बी इज़ शोन टू बी सुपीरियर ओवर पोजीशन ए, देन सेम क्राइटेरियन में बी रिवील दैट ए इज़ सुपीरियर टू बी। यानी कि कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से चलें, मान लो पोजीशन बी जो है वो ए से सुपीरियर है, तो इसी क्राइटेरिया को यूज़ करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो पोजीशन ए है वो बी से सुपीरियर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी ऑफ एक्स लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी ऑफ वाई लिया है। मान लेते हैं कि देयर आर टू इंडिविजुअल्स इन द इकॉनमी, और ये जो ए और बी कर्व है, ए बी, ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। और स्टार्ट में जो है वो दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो एम पॉइंट के ऊपर है। अब इसका मतलब ये है कि y इज़ गेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी, x इज़ आल्सो गेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब कोई पॉलिसी चेंज होता है जिससे क्या होता है कि ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का जो है ए बी से इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब जैसे सीढ़ी बन गई, सीढ़ी बन गई और सोसाइटी यहाँ पे आ गई, यानी कि दोनों इंडिविजुअल यहाँ पे आ गए। और इसमें हमने क्या देखा कि x की सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी बढ़ गई है अगर हम m के हिसाब से देखें। इधर इसको अगर इसको m और ये n मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब पहले जो थी x की यूटिलिटी इतनी थी, और y की इतनी थी। अब आ गए n के ऊपर, x की यूटिलिटी बढ़ गई, y की कम हो गई। अब हमें कैसा पता लगेगा कि ये पोजीशन मूवमेंट फ्रॉम m टू n जो है वो ये इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर है। तो कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया क्या कहता है कि फ्रॉम n थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मूव टू p। यहाँ p से के ऊपर मूव कर सकते हैं, कोई सेम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का। मतलब x है, जो y को यूटिलिटी का लॉस हुआ है उसके लिए x उसको कॉम्पनसेट कर दे, तो क्या होगा? p पॉइंट के ऊपर आप देखते हैं, p पॉइंट के ऊपर अगर सोसाइटी आ जाती है, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए p लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, p के ऊपर y की यूटिलिटी सेम हो गई और x की यूटिलिटी अभी भी पहले से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x y को कॉम्पनसेट करता है तो उसके बावजूद भी उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है जिससे जो सोसाइटी m के ऊपर थी पहले, अब n के ऊपर आ गई, ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है इससे सोशल वेलफेयर बढ़ी है। तो दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। तो n इज़ सुपीरियर टू m। अब सेम क्राइटेरिया जो है यूज़, इसका मतलब n इज़ सुपीरियर टू m। अब सेम क्राइटेरिया यूज़ करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि m इज़ सुपीरियर टू n। कैसे? तो मान लो पहले इकोनॉमी n के ऊपर, x इज़ गेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी, y इज़ गेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी। पॉलिसी चेंज होता है और ये जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का अब सी डी से चेंज होके
ए बी हो जाती है और सोसाइटी एम के ऊपर आ जाती है। हम अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये एम एन से सुपीरियर है? तो एन के ऊपर जो यूटिलिटी हमने कहा जो मूवमेंट हुई है एन से एम, हमने क्या देखा अब कि वाई की यूटिलिटी बढ़ गई और एक्स की कम हो गई। पहले एन के ऊपर थी इकॉनमी, अब एम के ऊपर, अब एक्स की यूटिलिटी कम हो गई और वाई की यूटिलिटी बढ़ गई। अब एम से थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मूव टू क्यू, यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मूव मतलब अगर वाई एक्स को उसकी लॉस ऑफ यूटिलिटी के लिए कॉम्पनसेट कर दे तो क्या हम देखते हैं कि क्यू पॉइंट एन के बिल्कुल ऊपर है। अब से क्या हम देखते हैं कि जे एक्स की यूटिलिटी पहले जितनी हो जाती लेकिन वाई की यूटिलिटी फिर भी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रा कर दूँ, एक्स की यूटिलिटी पहले इतनी थी, वाई की इतनी थी, एक्स की यूटिलिटी सेम है, वाई की फिर भी ज़्यादा है। इसका मतलब मूवमेंट फ्रॉम एम टू क्यू हम एक्स को कॉम्पनसेट कर दें तो एक्स की यूटिलिटी उतनी हो गई लेकिन वाई की फिर भी ज़्यादा है। इसका मतलब एम इज़ सुपीरियर टू एन। इसका मतलब कार्डोर-हिक्स क्राइटेरिया से पहले हमने ये प्रूव किया कि एन इज़ सुपीरियर टू एम। सेम क्राइटेरिया यूज़ करके हम ये कह रहे हैं कि एम इज़ सुपीरियर टू एन। तो दिस इज़ पैराडॉक्स, दिस इज़ पैराडॉक्स। तो इसको सिटोवस्की ने जो है वो रिवील किया था, इसलिए इसको सिटोवस्की पैराडॉक्स या रिवर्सल टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो इस पैराडॉक्स है, ये जो प्रॉब्लम है कार्डोर-हिक्स क्राइटेरिया में, इसको दूर कैसे किया जाए। इसके लिए सिटोवस्की ने डबल क्राइटेरियन दिया है या डबल टेस्ट दिया है। क्या है इसमें ये डबल टेस्ट? इट इंक्लूड्स फुलफिलमेंट ऑफ कार्डोर-हिक्स क्राइटेरियन ऑन द वन हैंड एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट ऑन द अदर। यानी कि कार्डोर-हिक्स क्राइटेरिया डबल टेस्ट में क्या होगा, कार्डोर-हिक्स क्राइटेरिया तो जो है वो फुलफ़िल होगा लेकिन रिवर्सल टेस्ट यानी कि हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि पोजीशन बी इज़ सुपीरियर टू ए, लेकिन हम ये प्रूव ना कर पाएँ कि पोजीशन जो ए है वो बी से सुपीरियर है, तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका दिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यूटिलिटी ऑफ एक्स लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी ऑफ वाई। ये ए बी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, स्टार्ट में इकॉनमी क्यू पॉइंट के ऊपर है। मान लो कोई पॉलिसी चेंज होता है और जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ये बन जाती है और इकॉनमी यहाँ पे आर के ऊपर आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्यू पॉइंट के ऊपर एक्स की यूटिलिटी इतनी थी और वाई की इतनी, आर पॉइंट के ऊपर इकॉनमी या सोसाइटी आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की यूटिलिटी कम हो गई, वाई की यूटिलिटी बढ़ गई। अब एक की कम हुई है, एक की बढ़ गई है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि सोशल वेलफेयर बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो फ्रॉम आर वी कैन मूव टू लेट अस सपोज एस, वी कैन मूव टू एस। अगर वाई एक्स की यूटिलिटी कम हुई है उसके लिए उसको कॉम्पनसेट कर दें, यानी कि हम मान लो हम सिंपल वर्ड्स में वाई से पैसे लेके एक्स के ऊपर खर्च कर दें, वाई के ऊपर टैक्स लगा के वो पैसे एक्स के ऊपर खर्च कर दें, तो एक सिंपल तरीका है समझने के लिए। तो उससे क्या हुआ, एस पॉइंट के ऊपर एक्स की यूटिलिटी पहले जितनी हो गई लेकिन वाई की यूटिलिटी अभी भी पहले से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट थी फ्रॉम क्यू टू आर, दिस वाज एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, सो आर इज़ सुपीरियर टू क्यू। लेकिन इसमें हम ये प्रूव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रूव दैट कि क्यू इज़ सुपीरियर टू आर, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन आर। तो ये है, इसमें क्या है, डबल टेस्ट हो गया कि कार्डोर-हिक्स क्राइटेरिया तो फुलफ़िल हो रहा है लेकिन रिवर्सल टेस्ट यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रहा।